की वर्कशीट नंबर 38 क्लास 9वीं विज्ञान को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपको 30 सितंबर को करनी है। आइए देखते हैं वर्कशीट में क्या है। हम एक नया पार्ट शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर बल तथा गति के नियम। इसमें जो है ज्ञान अपनी दीदी से पूछ रहा है कि जब भी वो किसी खिलौने को खींचता है या धक्का देता है तो वो चलने लगता है। क्या किसी भी वस्तु को चलाने के लिए बल लगाना आवश्यक है? तो उसकी दीदी कहती है बिल्कुल। किसी भी वस्तु को चलाना, रोकना, उसकी गति को दिशा में बदलना, गति की दिशा को बदलना, उसके आकार को बदलना, इन सब के लिए हमें जो है बल की आवश्यकता पड़ती है। जैसे किसी रबड़ बैंड को खींचना, ट्रॉली को धकेलना, चलती कार में ब्रेक लगाकर रोकना, आटा गूंथना, इन सभी चीज़ों के लिए हमें जो है बल लगाना पड़ता है। आप देख सकते हैं पहले इसके अंदर दो व्यक्ति बल लगा रहे हैं, लेकिन विपरीत दिशा में लगा रहे हैं। पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का जो बल है वो दोनों बराबर है। इसी तरह से नीचे जो एक रस्साकसी का खेल दिखाया गया है, इसमें दोनों तरफ जो है तीन तीन जो है व्यक्ति हैं और जो उनके द्वारा बल लगाया गया है वो भी बराबर है। तो इस तरह का बल जब जहाँ पर जो है एक दूसरे के बल का बराबर हो जाता है तो उसको हम संतुलित बल कहते हैं। दूसरे में आप देखोगे यहाँ पे जो व्यक्ति बल लगा रहा है वो 200 न्यूटन है और इसमें जो बल लगा रहा है वह 100। तो इस तरह का जो बल जिसमें एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम है तो वो असंतुलित बल होता है। तो किसी भी वस्तु के जो है चलने के लिए जो है असंतुलित बल होना जरूरी है। अगर संतुलित होगा तो जो कुल बल है वो शून्य हो जाता है। अब इसके अंदर जो है एक और उदाहरण के रूप में समझाया गया है कि कभी भी कोई बल अकेला नहीं हो सकता, वो हमेशा जोड़े में होता है। और ये दोनों जो बल होते हैं जो जोड़े में होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। जैसे घर्षण बल जो है गति की विपरीत दिशा में हमेशा कार्य करता है। जब भी वस्तु पर लगाया गया जो बल है वो घर्षण बल के अधिक होकर उसे असंतुलित नहीं करेगा, तब तक वस्तु नहीं हिलेगी। कहने का मतलब है कि आप किसी वस्तु पे जो बल लगा रहे हैं अगर वो घर्षण बल से अधिक नहीं होगा तब तक वो वस्तु वहाँ अपनी जगह से हिलेगी नहीं। और किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है। प्रश्न उत्तरों की बात करें तो बल क्या क्या कार्य करता है उसके उदाहरण सहित बताना है। तो ये हमने पढ़ा था कि किसी वस्तु को गतिशील बनाना, गतिशील वस्तु को रोकना, वस्तु का आकार बदलना, दिशा बदलना, ये सब कार्य करता है। और उदाहरण भी आप कोई भी दे सकते हो कि टेबल पर एक बॉक्स को धक्का दिया तो गति में आ गया, कोई गेंद जा रही थी उसको आपने जो है हाथ से रोक लिया तो या उसकी दिशा में परिवर्तन कर दिया। घर्षण बल जो है किस दिशा में कार्य करता है? हमेशा बल की विपरीत दिशा में। क्या किसी वस्तु को गति देने के लिए उस पर बल लगाना जरूरी है? हाँ, हमेशा हमें जो है गति देने के लिए उस पर बल लगाने की आवश्यकता होगी। और बल भी जो है लगने वाला बल जो है घर्षण बल से उच्च होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। उसके बाद चौथा जो है कालीन पर लुढ़कती हुई गेंद जो है खुरदरी सतह की बजाय जो है खुरदरी होती है, इस वजह से जो है वो गेंद जल्दी रुक जाएगी क्योंकि वहाँ पे घर्षण बल जो है अधिक होगा। चित्र में दिखाए गए दोनों बल बताने आपको, तो एक जो है ए में लगाया गया बल जो बच्चे लगा रहे हैं और बी जो है घर्षण बल। तो उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट पसंद आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।